गुड इवनिंग एवरीवन। दोबारा मैं आपके उसमें हाजिर हूं और अपना जो नाउन का चैप्टर था, मतलब जो नाउन था वो कंप्लीटली फिनिश कर दिया था और उसमें मैंने सब टाइप्स नाउन भी ले लिए थे, जिसे अपने काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसके अलावा जो कंप्लीटली नाउन था, टाइप्स ऑफ नाउन्स थे और उसकी लिस्ट थी, उसके एग्जाम्पल्स थे, उसके एक्सरसाइज थी, वो अपने सभी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं वो सब टाइप्स ऑफ नाउन ही है, जिसमें अपने दो रह गए थे। एक रह गया था नंबर नाउन्स और दूसरा था जेंडर नाउन्स। आज इस वीडियो में अपने दोनों कवर कर लेंगे, नंबर नाउन्स भी कवर करेंगे और जेंडर नाउन्स भी कवर करेंगे। अब जो मैंने फर्स्ट टॉपिक इसमें उठाया है नंबर नाउन्स एंड जेंडर नाउन्स में, वो नंबर नाउन्स को उठाया है कि नंबर नाउन्स क्या होते हैं। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर नाउन्स, नाउन नंबर या नंबर नाउन्स। यानी जो नंबर नाउन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मोस्टली हम बचपन से सुनते चले आते हैं, या ये हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि नंबर नाउन्स तो हम ऑलमोस्ट आई थिंक सो एलकेजी या यूकेजी से सुनते चले आते हैं। हम सभी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा डीपली और पढ़ना है उसमें। मैं आपको इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यानी टोटली चीज बताऊंगा कि कैसे। यानी बचपन में तो हम फर्स्ट सेकंड तक तो ये पढ़ते चले आते हैं कि नंबर नाउन्स कि सिंगुलर और प्लूरल, एस जोड़ दें तो प्लूरल हो जाता है और एस नहीं जोड़ा हो तो सिंगुलर हो जाता है। ये जो मिथ था, ये जरूरी नहीं है कि एस जोड़ने पर ही प्लूरल होता है। बहुत सारे प्लूरल्स यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे जो कि एस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा और कुछ उसमें इंक्लूड करा जाएगा नंबर नाउन्स में। अब इसमें जो यहां लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर नाउन्स, तो देखिए इसमें सबसे पहले लिया आप लोगों ने सिंगुलर नाउन। कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। क्या बोला इन्होंने कि कोई भी ऐसा नाउन जो सिर्फ वन पर्सन यानी एक पर्सन या किसी एक चीज के लिए बोला जाता हो, वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत इजी है ये टॉपिक, इतना ज्यादा हैवी नहीं है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर ये सिंगुलर फॉर्म है। बोर्ड ये सिंगुलर फॉर्म है। फैन ये सिंगुलर फॉर्म है। बॉय सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नंबर है। गर्ल सिंगुलर नंबर है। चेयर सिंगुलर नंबर है। मैन सिंगुलर नंबर है। डोर सिंगुलर नंबर है। ये सारी चीजें सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी जहां कोई भी एक इंसान या एक चीज पाई जाती हो, जहां सिर्फ एक चीज या एक इंसान के बारे में बोला जाता हो या ठीक है काउंट किया जाता हो, तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। कितना इजी एग्जांपल है इसका और कितनी इजी डेफिनेशन है इसकी, तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसी के बिहाफ पे अपने प्लूरल नाउन की डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन इसकी टफ नहीं है, लेकिन सिंगुलर नाउन तो बिल्कुल इजी है। सिंगुलर में क्या, जो चीज सिंगल होती है वो सिंगुलर नाउन कहलाती है। लेकिन प्लूरल में इसके कुछ रूल्स होंगे जो अपने इससे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे प्लूरल्स के नाउन, जितने भी रूल्स होंगे प्लूरल नाउन्स के। अब देखिए प्लूरल नाउन्स की डेफिनेशन इसी से बना देते हैं। सिर्फ एक वर्ड की चेंज करनी होती है और वो प्लूरल नाउन की डेफिनेशन बन जाती है। सेकेंड है अपना प्लूरल नाउन। Any noun that stands for more than one person or thing any noun that stands for more than one person or thing is said to be in the plural number। देखिए क्या डेफिनेशन इसकी कि एनी नाउन, कोई भी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन,
कोई भी नाउन जो एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा पर्सन और चीज के लिए बोला जाता हो वो प्लूरल नंबर होता है। जैसे करके सिंगुलर नंबर के एग्जांपल थे, उन्हीं को करके प्लूरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने सामने पहले मार्कर था, तो मार्कर का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, मार्कर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मार्कर्स। ओके, बोर्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड्स, फैन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा फैंस, बॉय का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बॉयज, गर्ल का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा गर्ल्स, चेयर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चेयर्स, एंड मैन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मैन, एंड डोर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा डोर्स। अब देखिए चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब यहां आपने एक चीज देखी होगी कि दो जो प्लूरल फॉर्म है वो डिफरेंस है, बाकी सब में तो अपनों ने एस जोड़ा, इसमें एस इंक्लूड किया, इसमें एस इंक्लूड किया, इसमें एस इंक्लूड किया, इसमें भी एस इंक्लूड किया, इसमें भी एस इंक्लूड किया है, इसमें भी एस इंक्लूड किया, लेकिन यहां एम एन मैन था, यहां एम एन मैन हो गया। क्या सिर्फ ए से ई में कन्वर्ट हुआ। और इसी टाइप से दूसरा देखिए चाइल्ड था, ये चिल्ड्रन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे प्लूरल फॉर्म में। यानी अभी एक जो घर का मिथ था कि कोई भी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन में एस जोड़ दो तो प्लूरल पर्सन बन जाता है, मतलब प्लूरल फॉर्म बन जाता है वो। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म बनाने का एक रूल है। यानी बहुत सारे वर्ड्स में हम एस इंक्लूड करके प्लूरल नंबर में प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारे रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं। बहुत जगह हमें एस इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ जगह हमें एस इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ जगह हमें आई एस इंक्लूड करना पड़ेगा, तो कुछ जगह हमें वी एस इंक्लूड करना पड़ेगा, और कुछ तो ऐसे कॉमन वर्ड्स होंगे जिनमें कुछ इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल अलग से बनाने होंगे। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, ऐसे एम एन मैन का मैन हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो बिल्कुल कॉमन होंगे, जिनका कोई रूल्स नहीं होगा, उन्हें अलग से करना पड़ता है। ओके, तो ये जो है ये सारे प्लूरल फॉर्म के अंदर आएंगे। ये नाउन नंबर के दोनों की डेफिनेशन करा चुके हैं करके। अब इस डेफिनेशन के बाद अपने जो आगे बढ़ेंगे वो प्लूरल कैसे, यानी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारे रूल्स अपने वन बाय वन सीखेंगे। ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। हाँ, एक चीज इसमें एक और नोट डाउन करा दूं मैं आपको कि ये जो प्लूरल फॉर्म है, ये जो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव, वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही बना सकते हैं। यानी प्लूरल फॉर्म जो होते हैं वो ओनली काउंटेबल नाउन्स को ही कन्वर्ट करते हैं। ओके, यानी कह सकते हैं कि ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ओनली, नोट कह देता हूं मैं, नोट, ओनली काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ओनली काउंटेबल नाउन। देखिए सिर्फ यानी काउंटेबल नाउन ही, काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स। यानी सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही हमें प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में ही रखेंगे, प्लूरल में नहीं रख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, तो बेटर रहेगा। इसके सारे ही नोट्स बनाते हुए चले। नाउ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अब प्लूरल्स बनते कैसे हैं उसका फॉर्मेशन है, मतलब ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है प्लूरल्स का। अब उसे रूल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। उसमें ये पहला रूल है, क्या है पहला रूल, कि मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी बहुत सारे नाउन सिर्फ किसी भी सिंगुलर में एस को ऐड करने से बन जाते हैं। यानी बहुत सारे सिंगुलर, बहुत सारे प्लूरल्स सिंगुलर में सिर्फ एस को जोड़ देने से ही बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मैं यानी एस जोड़कर तो सबसे ज्यादा अगर प्लूरल्स बनते हैं तो एस जोड़कर बनते हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ को लिया है यहां पर जो आप लोग देखेंगे। फिर इसके बाद ये पहली एक्सरसाइज है, ये मैं कंप्लीटली खुद ही कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होगा उसमें आधे मैं कराऊंगा, आधे आप करेंगे। इस टाइप से करते रहेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी इसमें। अब पहला है घर का पेन, फर्स्ट एग्जाम्पल है पेन। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे रूल बता रहा है। जितने भी आप एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस को प्लस कर देना है, एस को ऐड कर देना है, एस को जोड़ देना है। ओके, जैसे पेन है तो पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स,
किंग है तो किंग का क्या हो जाएगा? किंग्स। फ्लोर है तो फ्लोर का क्या हो जाएगा? फ्लोर्स। टेबल है, टेबल का क्या होगा? टेबल्स। नोटबुक, नोटबुक का क्या होगा? नोटबुक्स। इंडियन का इंडियंस। स्टेपलर का स्टेपलर्स। चेयर का चेयर्स। फिग का फिक्स हो जाएगा, फिग अंजीर। क्वीन का क्वींस हो जाएगा, हैट का हैट्स हो जाएगा, ऑरेंज का ऑरेंजेस हो जाएगा, बोट का बोट्स हो जाएगा, डॉल का पोएम का पोएम्स हो जाएगा, एंड फोन का फोन्स हो जाएगा। देखिए इसमें अपनों ने कुछ अलग से करा, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ क्या करा, जो रूल बोल रहा है बस वही करना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है। ऐसे ही जो आगे के रूल्स हैं वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, बहुत इजी तरीके से करके इसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना ऐसा मालूम रहे जैसे चुटकियों में आप कर चुकते हो। ठीक है, हर रूल्स ऐसे होगा। और ये मैंने कुछ ही वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बन जाता है। उन्हें आप सब अपने जहन में लेकर आएंगे और उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, उससे आपके लिए ही इन फ्यूचर बहुत बेटर रहेगा। आप भी अपने छोटे भाई बहन को उन्हीं के एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करके नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नाउन नंबर्स अपने जो हैं वो फर्स्ट रूल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी भी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अब ये सेकेंड एंड थर्ड रूल लाया हूं है यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने जो लिखा हुआ है वो सेकेंड एंड थर्ड रूल है। मैं दोनों को वन बाय वन समझाऊंगा कि फर्स्ट रूल क्या है और सेकेंड रूल क्या है। देखिए ये अगर जो रूल्स है इनके, आप सिर्फ इन रूल्स को नोट डाउन करते चले जाएंगे तो ये प्लूरल बनाना, सिंगुलर टू प्लूरल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। इसके जो रूल्स हैं 6-7 रूल हैं, 7-8 रूल्स हैं, उन 7-8 रूल्स को, वैसे तो 12 है, 7-8 रूल्स को अगर फॉलो कर लेंगे तो आपसे कोई भी सिंगुलर बचकर नहीं जाएगा जो कि जिसे आप प्लूरल ना बना दें। ओके, तो वन बाय वन मैं समझाता हूं। देखिए इसमें पहले रूल्स में क्या है, रूल नंबर सेकंड में, बाय एडिंग es टू नाउन्स एंडिंग इन s, ss, x, sh एंड ch, यानी बाय एडिंग जोड़कर, es को जोड़कर टू नाउन्स, नाउन्स में एंडिंग इन, यानी इस ये es उन नाउन्स में जुड़ जाता है जिन नाउन्स के आखिर में, एंड में s आता हो, ss आता हो, x आता हो, ch आता हो या sh आता हो। ठीक है, अगर इन पांचों में से कोई भी लेटर्स आते हैं इनमें तो वहां हम सिर्फ es ऐड कर देंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी भी नाउन के आखिर में s, ss, x, sh एंड ch आता है तब हम उस नाउन के आखिर में es ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप इजीली इसे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको लिखा हुए बिल्कुल विद इन अ सेकंड्स बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका। जैसे ग्लास लिखा हुआ, अब ग्लास में अपनों को दिख रहा है कि डबल एस है, यानी ऐसा ऐसे है, तो जब डबल एस है तो यहाँ es इंक्लूड होगा इसमें, तो ग्लास, तो ये क्या हो जाए, es इंक्लूड कर देते तब ये क्या हो जाए, ग्लासेस। अब दिख रहा है आपको गैस, इसमें s आ रहा है, तो s आ रहा है तो मतलब क्या कर दें अपने, इसमें भी es ऐड कर दे तो ये गैसेस हो जाएगा। अब अस है, अस में डबल एस है, यानी डबल एस भी इस लिस्ट में आता है, तो अस है तो अस का असेज हो जाएगा। बॉक्स है, एक्स आ गया तो एक्स है, एक्स के बाद भी अपनों को es ऐड करना होगा तो ये बॉक्सेज हो जाएगा। इसी टाइप से फॉक्स है, फॉक्स में भी एक्स है तो ये फॉक्सेज हो जाएगा। अब है बुश, ठीक है, BUSH बुश, बुश SH है तो इसमें भी SH है, जब SH है लास्ट में तो इसमें भी अपने ES ऐड करके इसका प्लूरल बना सकते हैं, BUSHES बुशेस। ठीक है,
नेक्स्ट ब्रश है, ब्रश है तो ब्रश में भी SH आ रहा है, जब SH है तो इसमें भी ES ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, ब्रशेस, ब्रशेस। अब है बेंच, देखिए बेंच में क्या आया CH, और CH भी इस लिस्ट का है, तो जब CH आ गया इस लिस्ट में तो CH के बाद में भी ES को ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा बेंचेस। इसी टाइप से चर्च, चर्च में भी CH आ रहा है, जब इसमें भी CH आ रहा है तो इसमें भी ES ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, चर्च। ऐसी देखिए वॉच, वॉच में भी CH आ रहा है, तो जब वॉच में CH आ रहा है तो इसमें भी ES प्लस करके ES ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, वॉचेस। ओके, तो रूल नंबर 2 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है कि अगर किसी भी नाउन के एंड में S, SS, X, SH या CH आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ES ऐड करना होता है। देखना इन सब में अपनों ने ES ऐड कर दिया है। तो इस रूल नंबर 2 के थ्रू आप रूल नंबर 3 भी समझ गए होंगे। क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में? रूल नंबर 3 में है कि बाय चेंजिंग Y, यानी Y को चेंज करके, Y चेंजिंग बाय इनटू IS, यानी Y को आप IS में चेंज कर दे। कहने का मसला ये है, मतलब ये है, मींस ये है कि Y को IES से रिप्लेस कर दें। तो Y को IS से रिप्लेस कर दें व्हेन, जब अ नाउन एंड्स इन Y and the Y has a consonant before it, यानी जब किसी नाउन के आखिर में Y आता हो और उस Y से पहले कंसोनेंट आता हो, तब Y को IES से रिप्लेस कर देते हैं। यानी सीधा सीधा करके अपनी जुबान में कह सकते हैं कि जब किसी भी सिंगुलर वर्ड में आखिर में Y आता हो और Y से पहले कंसोनेंट लेटर आता हो तो वहां Y को रिमूव कर देते हैं, Y को हटा देते हैं और उसकी जगह IS ऐड कर देते हैं। बस इतना करना होगा, इसमें और कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपने देखा आर्मी, आर्मी में Y आ रहा है लास्ट में और Y से पहले कंसोनेंट लेटर M है, तो ये क्या हो जाएगा? आर्मीज। अब देखिए बेबी, बेबी में Y आ रहा है लास्ट में और Y से पहले B कंसोनेंट है इसलिए बेबीज। कॉपी, Y आ रहा है लास्ट में, Y से पहले P है तो इसलिए ये भी कॉपीज। कंट्री, Y आ रहा है लास्ट में, Y से पहले R है और R कंसोनेंट है तो इसलिए कंट्रीज। लॉरी, Y आ रहा है लास्ट में और Y से पहले R है, R कंसोनेंट है तो इसलिए Y को हटा देंगे और IS को जोड़कर इसका लॉरीज बना देंगे। फेरी, ये भी सेम कंडीशन, तो इसका फेरीज हो जाएगा। सेम यही है, फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा। लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो जाएगा। स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। सब में से Y हटा देना है, जैसे ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, डायरी का डायरीज हो जाएगा, बॉडी का बॉडीज हो जाएगा, लिली का लिलीज हो जाएगा। अब आपने देखा कि जहां भी Y था और Y से बिफोर कंसोनेंट लेटर था, तब हमने Y को हटा दिया और Y की जगह IS लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बना दिया। समझे आप? यानी जहां भी कंसोनेंट लेटर जहां भी लास्ट में यानी नाउन के आखिर में Y था और Y से पहले कंसोनेंट लेटर था तो Y को हमने रिमूव कर दिया और Y को हटाकर उसकी जगह IS जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये इस टाइप से होता है। अब एक इससे ध्यान आया, जैसे अभी देखिए यहां पर आपने देखा चर्च, बेंच, वॉच, इसका आवाज क्या आ रहा है? CH का आवाज क्या आ रहा है? CH का आवाज आ रहा है चा, CH का आवाज आ रहा है चा। अगर इसकी आवाज चा ना आकर का आए, यानी के से निकले, ठीक है, अगर इसकी आवाज चा ना आकर के यानी का आए, तब यहां पर ES प्लस नहीं करेंगे, तब यहां पर ES प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ S को प्लस करेंगे, सिर्फ S को जोड़ेंगे। ये
एक्सेप्शन है इस रूल का, इसे ध्यान रखिएगा कि अगर किसी यानी कोई ऐसा नाउन है जिसमें आखिर में CH आ रहा है और CH की आवाज चा ना होकर का है, तब वहां पर ES ऐड ना करते हुए हमें S प्लस करना होगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखा देता हूं, इसका एक्सेप्शन है ये, जैसे स्टोमक, मैं यहां लिखाता हूं, जैसे देखिए स्टोमक, क्या है ये? स्टोमक। अब इसकी जो आवाज आई वो क्या आया? का आया, यानी के से आया, ठीक है, का आया। तो इसे जो पढ़ेंगे, अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा अपनों को, तो इसका होगा स्टोमक्स। क्या होगा? स्टोमक्स। यहां पर अपनों ने क्या प्लस करा? यहां पर अपनों ने सिर्फ और सिर्फ जो प्लस करा है वो क्या प्लस करा है? सिर्फ एस प्लस करा है, ठीक है। तो जहां CH की आवाज चा ना आकर का यानी के से आती हो, वहां पर हमें ES ना प्लस करते हुए सिर्फ S प्लस करना पड़ेगा। जैसे मोनार्क, मोनार्क। अब इसमें भी आवाज कैसी आती है? का की आती है। काय की आती है? का, यानी के। काय की आती है? के की आवाज आती है, के का साउंड कर रहा है यहां पर ये। जहां ये CH चा का साउंड ना करते हुए के यानी का साउंड निकालता हो, तब वहां पर ES ना ऐड करते हुए सिर्फ ऐड होगा S। तो इसका हो जाएगा मोनार्क। समझे इस मसले को? तो ये एक्सेप्शन है, तो इसे ध्यान में रखना। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के एक्सेप्शन दे देते हैं। और अपनों का जो रूल है वो ये है कि जहां भी हमें ये इन 5 में से कुछ भी दिखता है वहां हमें ES प्लस कर देना होता है। यही हमारे माइंड में रहता है। अगर हमें ये एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया जाता है तो हम बहुत यानी माइनर से एक्सेप्शन है और उसे ना याद रखते हुए बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे हमारे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि जहां इसका साउंड का हो वहां पर ES ना ऐड करते हुए ओनली S ऐड करेंगे। ये जो रूल दिख रहा है आपको, तो यही सेम रूल वर्ब के लिए भी होगा। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जहां ये होता है वहां पर ES प्लस होता है, बाकी सब जगह S होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना, सिंगुलर में S प्लस करते हैं वर्ब के साथ में और प्लूरल में ES प्लस करते हैं। तो देखो होंगे तुमने नेगेटिव है वो टाइप से डस जो आता है उसी लेवल पे आता है, तो वो भी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसी टाइप से यहां भी यही करना होता है। तो ये देखा आपने 2 and 3 रूल हो गए। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इसे नोट डाउन भी करते चले तो आपके लिए वो बहुत बेटर रहेगा। देखिए अब इसमें जो नेक्स्ट रूल्स हैं, रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 5, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। पहले रूल नंबर 4 को समझ लेते हैं, फिर रूल नंबर 5 को समझेंगे। अब रूल नंबर 4 है क्या, वो देखिए। जैसे रूल नंबर 2 and 3 पढ़ा, जितने इजी से उतने ही इजी ये दोनों हैं। बस आप रूल को ध्यान से पढ़ें, बाकी वर्ड्स क्या हैं आप अगर रूल्स को पढ़ लेंगे ध्यान से, बाकी वर्ड्स का जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनका प्लूरल बनाना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। ओके, तो रूल नंबर 4 पढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है कि बाय एडिंग एस, यानी एस को जोड़कर, व्हेन अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर किसी नाउन के आखिर में, जब किसी नाउन के आखिर में वाई आता है एंड द वाई हैज अ वॉवेल बिफोर इट। देखिए बिल्कुल जो अभी रूल नंबर 3 पढ़ा था आप लोगों ने, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है ये। जो रूल नंबर 3 पढ़ा था, रूल नंबर 3 में क्या था कि जब भी किसी नाउन के आखिर में वाई आता है और उससे पहले अगर कोई कंसोनेंट लेटर आता है, वाई से पहले कोई कंसोनेंट लेटर आता है, तो वाई को IES में रिप्लेस कर देते हैं, यानी वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। सेम वैसा ही रूल यहां पर है, सिर्फ पर क्या वहां कंसोनेंट था या वॉवेल था। देखिए सिर्फ कंसोनेंट से वॉवेल हो जाने में कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों में। अब यहां कह रहे हैं कि बाय एडिंग एस, सिर्फ एस जोड़ दें आप। क्या जोड़ना है? एस जोड़ दें जब किसी नाउन के आखिर में वाई आता हो और वाई से पहले वॉवेल हो, यानी जब कोई भी नाउन है और उसके आखिर में वाई आता हो और वाई से पहले कोई वॉवेल हो, तब हम उस सिंगुलर वर्ड में सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल वर्ड बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे चिमनी लिखा है तो चिमनी लिख दें आप, चिमनी। अब मैंने उसमें क्या था, रूल नंबर 3 में क्या था, अपनों को वाई रिप्लेस करना पड़ता था IES, यानी वाई को हटा देते थे और IES को जोड़ देते। यहां ऐसा कुछ नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि अगर किसी वाई से पहले कोई वॉवेल वर्ड आता है तो आप सेम लिखें और उसमें सिर्फ एस जोड़ दें।
तो y, और y से पहले क्या है, e है, और e कौन सा लेटर होता है, वॉवेल होता है, तो इसलिए इसमें सिर्फ s जोड़कर ही इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। ऐसे देखिए बॉय है, तो बॉय लिखा मैंने, अब बॉय y है, y से पहले क्या है, o, और o जो होता है वो वॉवेल लेटर होता है, इसलिए इसका बॉयज हो जाएगा। नेक्स्ट है डे, डे में y है और y से पहले एक वॉवेल लेटर है, तो इसलिए यहां भी s जोड़कर ही इसका प्लूरल वर्ड बनाया जा सकता है। डोंकी, डोंकी, अब डोंकी में y आया, y से पहले e है और e क्या है, वॉवेल लेटर है, तो इसमें भी सिर्फ s जोड़कर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही की का कीज हो जाएगा, और जर्नी का जर्नीज हो जाएगा, और स्टोरे का स्टोरेज हो जाएगा, और मंकी का मंकीज हो जाएगा, और रे का रेज हो जाएगा, और टॉय का टॉयज हो जाएगा, और वैली का वैलीज हो जाएगा, और ऐसे का ऐसेज हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के आखिर में y है और y से पहले वॉवेल लेटर है। यहां देखिए e है, यहां o है, यहां a है, यहां e है, यहां e है, यहां सॉरी जर्नी में e रह गई, e है, और यहां भी e है, यहां भी e है, यहां a है, यहां o है, यहां e है, और यहां a है। सभी में वॉवेल लेटर है, और अगर किसी भी y से पहले वॉवेल लेटर आता है तब वहां पर हम सिर्फ s ऐड करके ही उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब आइए रूल नंबर 5 पे, कि रूल नंबर 5 क्या बोलता है। नाउन्स एंडिंग इन f और fe, यानी ऐसे नाउन जिनके आखिर में f या fe आता है, फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग, तो उनका जो प्लूरल होता है वो चेंजिंग करके बना सकते हैं। कैसे, फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। इन्होंने बोला है कि अगर किसी नाउन वर्ड के यानी नाउन सिंगुलर वर्ड के आखिर में f या fe आता हो, तब हम वहां पर f या fe को हटाकर ves जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, क्या है इसमें, कि अगर किसी सिंगुलर वर्ड के आखिर में f या fe आ रहा है, तो उस f या fe को हटाकर ves जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइफ लिखा हुआ है आपके सामने, लाइफ, तो लाइफ लिखा हुआ है, तो लाइफ में क्या करेंगे, fe आया है, तो जब fe आया तो fe को हटा देंगे अपने, यानी रिमूव कर देंगे, और fe की जगह पर ves जोड़ देंगे, और ये लाइफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे ये काफ लिखा है, तो काफ लिखा है, अब देखिए यहां पर अगर f है तो f को रिमूव कर देंगे और f की जगह पर ves ऐड कर देंगे, ves लगा देंगे, तो ये काफ हो गया। ऐसे हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ में f आ रहा है, तो इन्होंने बोला है रूल में, अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में f या fe आता है तो f को रिमूव कर देते हैं और fe की जगह पर या f की जगह पर ves प्लस कर देते हैं, तो ये हाफ हो गया। ऐसे ही बाकी के सारे हम बना सकते हैं कि हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, सॉरी शेल्फ का शेल्फ हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा, और शीफ का शीफ्स हो जाएगा। यहां देखिए नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, सॉरी नाइफ्स हो जाएगा, और थीफ का थीप्स हो जाएगा, वॉल्फ का वॉल्फ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, और लोफ का लोफ्स हो जाएगा। सभी में हमने f या ef को रिमूव करके ves प्लस कर दिया है। ओके, देखिए ये सारे बन गए। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन भी है।
इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अभी अपनों ने रूल पढ़ा कि अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में एफ या एफ ई आए तब वहां पर हम एफ या एफ ई को हटाकर वी एस ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। लेकिन इसमें 3 से 4 एक्सेप्शन हैं जहां पर एफ या एफ ई को हटाकर वी एस नहीं जोड़ा जाता है, वहां पर हमें एफ या एफ ई के बाद में सिर्फ एस ऐड करके बनाया जाता है। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शंस क्या चीज है? एक्सेप्शंस है जैसे मैं लिखता हूं सबसे पहले चीफ, नाम सुना है चीफ। अब चीफ है, इसमें एफ आ रहा है लास्ट में, तो यहां पर जब एफ आ रहा है तो यहां एफ नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे? इसमें ही सिर्फ एस ऐड करके इसे बनाया जा सकता है। ऐसे देखिए प्रूफ है, तो प्रूफ को भी एस जोड़ के प्रूफ हो जाएगा। ऐसे देखिए रूफ है, तो रूफ का रूफ्स हो जाता है। ओके, यानी चीफ है, प्रूफ है, रूफ्स है, ठीक है। और एक और वर्ड ध्यान आया, गल्फ है, गल्फ है तो गल्फ हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें एफ या एफ को हटाकर वीईएस नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ उसके बाद में एस ऐड करके ही उनको बनाया जा सकता है। तो एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना, जिससे इससे पिछले वाले रूल्स में ही मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको। देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन होते हैं यही हमें कंफ्यूज करते हैं। अगर हम इन रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन को भी पढ़ते चलेंगे तो हमारे माइंड का जो कंफ्यूजन है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अगर बैठेंगे तो इन टाइप के एक्सेप्शन अगर आपके सामने आ जाते हैं तब आप घबराएंगे नहीं, आप कहेंगे वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी करके और इसे सॉल्व आउट करते हुए चले जाएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना, बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अभी नाउन नंबर्स में अभी तक फॉर्मेशंस ऑफ प्लूरल्स में अपनों ने 6 and 7 रूल नंबर लिखा हुआ है और 5 रूल नंबर 1 2 3 4 5 रूल्स अपनों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है और उसके हर एक चीज जान ली है। मतलब इन रूल्स में ज्यादा तो कुछ है नहीं कि जो अपनों को समझ में नहीं आए, लेकिन बिल्कुल इजी रूल है। देख रहे हैं आप सामने, सिर्फ एक बार आपको रूल्स को पढ़ना है और उसे बाकी जितने भी वर्ड्स उससे रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं अपने बिल्कुल इजीली वे में उसे प्लूरल्स में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। अब जो दिख रहा है आपको कि रूल नंबर 6 है और रूल नंबर 7 है। अब 1 by 1 इन रूल्स को भी समझ लेते हैं। अब ज्यादा रूल्स नहीं है, 6 और 7 है, फिर इसके बाद में 8 and 9 है और बाकी कुछ मिसलेनियस रूल्स हैं, बस वे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे। अब देखिए रूल नंबर 6 है, नाउन्स एंडिंग इन ओ फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। यानी इन्होंने बोला है कि अगर किसी नाउन के, यानी कोई भी नाउन वर्ड है, अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में ओ आता है, जैसे अगर कोई रूल नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें क्या था, अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स आता था तो वहां पर ईएस इंक्लूड कर देते। सेम उसी तरीके से यहां भी है कि अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में ओ आता है तब उसमें उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ ईएस ऐड कर देना होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, सबसे पहला है पोटैटो, सबसे पहला एग्जाम्पल है पोटैटो। तो इस पोटैटो में लास्ट में ओ आया है, यही बोला है इन्होंने कि अगर किसी नाउन के आखिर में ओ आता है तो उस नाउन को प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ईएस ऐड कर देते हैं। अब जो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में पोटैटो है सबसे पहले, तो पोटैटो में लास्ट में ओ आया है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, पोटैटोज। ये यहां तक सेम लिखा बिल्कुल। अब ये जो बोला है इन्होंने कि ईएस ऐड कर दें बस इसमें, तो हमें क्या करना होगा, इसमें ईएस ऐड करना होगा और ये पोटैटोज हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो तो आप जानते हैं, सभी ने खाए भी होंगे पोटैटोज, ठीक। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें पोटैटो नहीं आता हो, यानी सारी सब्जियों का बादशाह, सारी सब्जियों पे राज करने वाला पोटैटो ही होता है। ओके, टोमेटो नेक्स्ट है घर का टोमेटो। तो टोमेटो में भी ओ आ रहा है तो इसका भी बिल्कुल इजी वे में अपने प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। टोमेटो, सेम टू सेम टोमेटो लिखो आप।
अब क्या करना होगा इसमें, टोमेटो तो लिख दिया, जो रूल है, रूल घर का क्या बोल रहा है, रूल कह रहा है कि अगर किसी नाउन वर्ड के आखिर में ओ आता है तो उसे सिंगुलर से प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप उस ओ के आफ्टर ईएस को ऐड कर दें। तो इसमें टोमेटो के बाद ईएस और लगा दें तो टोमेटोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बफेलो, भैंस, बफेलो। अब बफेलो सेम टू सेम बफेलो लिख दें आप। अब ओ आया लास्ट में तो इसमें भी ईएस ऐड कर दें तो बफेलोज। कार्गो, तो कार्गो का भी क्या हो जाएगा, कार्गोज। हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। मोटो का क्या हो जाएगा, मोटोज। गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो मोटो, अरे मेरी मोटो, तो वो मोटो जो है अब उसका मतलब निकालिए, मोटो, मोटो है क्या, ठीक है, तो मोटो का हो जाएगा मोटोज। वोल्कानो, तो वोल्कानो का हो जाएगा वोल्कानोज। वोल्कानोज जानते होंगे आप, वोल्कानोज किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को। मैंगो, सेम लिखा है इसमें एस इंक्लूड कर दो, मैंगोज। नीग्रो, तो ये क्या हो जाएगा, नीग्रोज। ओके, तो ये रूल नंबर 6 अपना फिनिश हो जाता है। अब आता है अपना रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 को एक बार पढ़ लेते हैं कि रूल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। ये रूल नंबर 7 है कि बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स, यानी ये जो रूल है देखिए थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, यानी जो घर के रूल्स हैं उसमें ये देखिए कि ये बोल रहे हैं जो वर्ड आएगा, सिंगुलर वर्ड आएगा, सिंगुलर नाउन वर्ड आएगा, उस सिंगुलर नाउन वर्ड के अंदर कुछ वॉवेल्स होंगे, उन वॉवेल्स को ही चेंज करके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ किसमें चेंजिंग लाना है, इसमें ओनली एंड ओनली इनसाइड वॉवेल्स में चेंजिंग लाना है। मतलब जो भी वर्ड होगा, घर का सिंगुलर वर्ड होगा, उस सिंगुलर वर्ड में जो इनसाइड वॉवेल्स होंगे, जो वॉवेल लगे हैं, उन वॉवेल्स में कुछ रद्दो बदल करके, मतलब चेंजिंग करके हम उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पहला फुट है, पहला है फुट, तो यहां पर वॉवेल क्या है इस लेटर में, इस लेटर में वॉवेल जो है वो ओ है। तो अपने क्या करेंगे, जो वॉवेल है, इन्होंने यही तो बोला है कि इनसाइड वॉवेल में चेंजिंग कर दें। तो इनसाइड वॉवेल क्या दिख रहा है हमें, इसमें ओ दिख रहा है, तो इस ओ में ही चेंजिंग करेंगे। इस ओ को क्या कर देंगे, फुट को कर देंगे, यानी ओ को कन्वर्ट कर देंगे अपने ई में। तो ये हो जाएगा फीट, ठीक है, फुट एक पैर और फीट पैर, ठीक है, पेयर ऑफ पेयर। अब यहां पर देखिए गूज है, गूज है। अब इसमें भी वॉवेल क्या दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है इसमें वॉवेल, और ई में चेंजिंग नहीं करेंगे, इनसाइड वॉवेल। क्या बोला है इन्होंने, अब जैसे आपके माइंड में कंफ्यूजन हो कि भाई वॉवेल तो यहां पर दो है, एक ओ है और एक ई है, अब किसे चेंज करें, लेकिन रूल पढ़िएगा आप, पहले रूल पढ़िएगा। रूल सब कुछ बताता है कि आपको कैसे सॉल्व आउट करना है, इसे किस तरीके से करना है। रूल क्या बोल रहा है हमारा कि बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स, यानी आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली इनसाइड वॉवेल्स ही चेंज करने होंगे। तो यहां पर देखिए गूज है, तो गूज का क्या हो जाएगा, गीज। सेम इसी तरीके से टूथ है, टूथ का क्या हो जाएगा, सोचिए आप, आ गया होगा आंसर आपके माइंड में, दैट्स राइट, टीथ। जब रोजाना सुबह में ब्रश करते हैं तो वही है टीथ। अब समझ गए होगा, टूथ एक दांत को कहते हैं, टीथ जो अपना पूरा जबूगड़ा है, इसे टीथ कहते हैं, दांतों के जबूगड़े को। तो मैन, अब मैन में वॉवेल देखिएगा आप, मैन में क्या वॉवेल है, ए वॉवेल है। वुमेन में भी क्या वॉवेल है, ए वॉवेल है, ठीक है, यहां ए और ओ है। अब इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, एम ए एन को एम ई एन वुमेन, यानी मैन को मैन कर देंगे, और वुमेन जिस तरीके से एम ए एन में चेंज होगी इसी तरीके से इसमें भी यही चेंजिंग होगी, और ये हो जाएगा वुमेन। माउस, अब यहां पर देखिएगा दो वॉवेल है, ओ यू, तो इन दोनों को ही चेंज कर देंगे, ओ यू को आई से कन्वर्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा माइस, यानी माउस एक चूहा और माइस ग्रुप ऑफ रैट्स, ठीक है। लाउस, जू, जो सिर में होती है जू, लाउस हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइस। रेडियस, रेडियस जानते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि कोई भी सर्किल होता है उसका एक रेडियस होता है। ये जो रेडियस हो गया, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेडियस होता है। अगर एक सर्किल है तो एक रेडियस होगा, एक से ज्यादा सर्किल होंगे तो एक से ज्यादा रेडियस होंगे, तो उसे रेडियसेस ना कहकर अपने रेडाई कहते हैं।
क्या बोलते हैं, रेडाई। तो यहां पर जो होगा ये सिर्फ RADII, रेडाई कहते हैं उसे। तो देखिएगा दोनों रूल्स कितने इजी थे, अपनों ने बिल्कुल इजी वे में कर दिया। अच्छा, इस वाले रूल्स में एक ध्यान आया कि नाउन्स एंडिंग इन ओ फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या चीज है, देखिए कितने रूल्स आ गए, अभी तक 2 रूल्स करके उन्हें पढ़ चुके हैं जिसमें एक्सेप्शन आ रहा है। अब इस रूल में भी एक एक्सेप्शन है। वैसे रूल क्या है, रूल ये कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन वर्ड के अंदर, सिंगुलर नाउन वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो उस ओ के बाद ES को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां जो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन होता ही इसलिए जो रूल होता है रूल के खिलाफ जाता है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। जब अपने साइंस पढ़ेंगे, साइंस के लेक्चर भी मैं कराऊंगा और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करूंगा। मैं जल्द ही मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूं 10th क्लास की, और साइंस भी 10th क्लास की स्टार्ट करूंगा। अगर जो 10th क्लास के बच्चे हैं आपके टच में, अगर 10th क्लास के बच्चे ये देख रहे हो तो वो मैथमेटिक्स और साइंस इसी चैनल पे बहुत बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे। और अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं तो आप जरूर आए इस चैनल पे। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो इतना मसाला मिलेगा कि मैथमेटिक्स वो 0 लेवल से भी अगर सीखना चाहेंगे, इतने प्यारे अंदाज में आपको पढ़ाई जाएगी मैथमेटिक्स कि आप मैथमेटिक्स से प्यार करने लगेंगे। और साइंस का ये प्रॉमिस है आपसे कि साइंस ऐसी होगी अपने चैनल पे कि साइंस कहोगे कि हाँ साइंस, साइंस ना होकर भाई सिखा, मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है, साइंस को फील कराया जा रहा है। इस लिहाज से करके साइंस पढ़ेंगे इसमें। चलिए आइए टॉपिक पे। तो यहां पर मैं बता रहा था कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, जैसे देखिए यहां पर सब में ओ आ रहा था, सब में ओ आ रहा था, ओ के बाद ES लगा दिया। लेकिन एक वर्ड होता है फोटो, एक्सेप्शन, एक वर्ड होता है फोटो। तो फोटो में इस रूल के अकॉर्डिंग ES आना चाहिए, फोटो में इस रूल के अकॉर्डिंग ES आना चाहिए, लेकिन ES नहीं आता है, सिर्फ S आता है। तो वो क्या हो जाएगा, फोटोज। इसी टाइप से एक वर्ड और होता है पियानो। तो पियानो में भी लास्ट में ओ है तो ES आना चाहिए, लेकिन ES नहीं आता है, क्या आएगा, सिर्फ S आएगा। तो ये हो जाएगा पियानोज। तो देखिए 2 एक्सेप्शन भी हैं। और जो घर की कॉम्पिटिटिव लेवल की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें एक्सेप्शन आते हैं मोस्टली। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है रूल्स तो घर को ने अच्छे से याद कर लिए, रूल्स याद करो, बहुत अच्छे से याद करो, ठीक है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन को दे देते हैं। अगर अपनों ने रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन नहीं पढ़े तो कॉम्पिटिटिव लेवल में अपना नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कॉम्पिटिटिव लेवल में अपने पिछड़ सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन जरूर पढ़ते चलें। इन एक्सेप्शन से ही हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट्स की या टॉपिक्स की हमें डीपली नॉलेज है या नहीं है। हम ये दोनों टॉपिक्स आप, यानी दोनों रूल्स हो गए, हम आपको डीपली नॉलेज देंगे हर चीज की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउन नंबर्स का ये लास्ट है, लास्ट पोर्शन से, यानी जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लास्ट है अब इस वीडियो का। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स का लास्ट रूल्स है ये सारे। मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के 12 रूल्स होते हैं, जिसमें से 7 रूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, बाकी 8, 9 टेम्पररी, मतलब ऐसे ही थोड़ा ज्यादा नहीं है। और ये मिसलेनियस है, 10, 11, 12 ये मिसलेनियस है। अब यहां पर मैंने सारे रूल्स लिख दिए हैं, ये लास्ट पोर्शन है इस वीडियो का। अब ये देखिए रूल नंबर 8 है कि बाय एडिंग EN टू द सिंगुलर, यानी जो भी सिंगुलर नाउन वर्ड हैं अपने, तो उसमें EN जोड़कर भी प्लूरल बनाया जा सकता है। सिर्फ क्या ऐड करना है, अगर को सिर्फ EN ऐड करना है, ठीक है। अब यहां भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, यहां भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, जैसे ब्रदर लिखा है, पहला ही वर्ड है ब्रदर। तो ब्रदर का आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रदर्स, क्या पढ़ा होगा, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स भी ठीक है, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स भी होता है, लेकिन एक और वर्ड है जो ब्रदर्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है। यहां बिल्कुल न्यू मिलेगा आपको सीखने को, बिल्कुल न्यू। देखिए ब्रदर है तो ब्रदर का क्या है, सबसे पहला जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ब्रदर्स पढ़ा है। अब ब्रदर्स तो पढ़ा ही है, लेकिन ब्रदर्स के साथ में जो इसका यूनिक है, जो इस रूल पर फिट बैठता है, वो है ब्रेदर। देखिए क्या ऐड किया अपनों ने, ब्रदर्स था तो इसे कर दिया बेदर, ठीक है, बेदर कर दिया। उसी टाइप से इसी रूल के अंडर आता है चाइल्ड। चाइल्ड का आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चाइल्ड का पढ़ते भी चले आएंगे। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म ही जब मोस्टली करके सीखते हैं, तो चाइल्ड का जो होता है, चाइल्ड तो लिख दिया हमने।
अब इसमें REN और जोड़ दो, रन, चिल्ड्रन। इसी टाइप से ऑक्स का ऑक्सिन, यानी इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं ये जो EN है, EN या REN कह सकते हैं इसे, यानी EN या REN जोड़कर भी हम प्लूरल वर्ड बना सकते हैं। अब रूल नंबर 9 पर आइए, देखिए क्या बोला इन्होंने, बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड इन कंपाउंड नाउन। क्या बोला है कि सिर्फ एस जोड़कर, यानी जो प्रिंसिपल वर्ड है इसमें कंपाउंड नाउन में, उसमें सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। यानी कंपाउंड नाउन में सिर्फ एस जोड़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़ दें अगर कोई भी कंपाउंड नाउन आता है। कंपाउंड नाउन कहते हैं मिक्स, एक से ज्यादा जो वर्ड होते हैं वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, यानी एक वर्ड ना होकर एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो नाउन बनता है वो कंपाउंड नाउन होता है। तो यहां कंपाउंड नाउन के जो भी वर्ड्स होते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। अब जरा देखिए यहां पर पहला एग्जांपल है सन इन लॉ। तो यहां प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, सन इन लॉ, 3 वर्ड से मिलकर बना है। अब इसका जो सबसे प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल सबसे मुख्य, किस पर कहानी पूरी डिपेंड है, इसकी जो कहानी डिपेंड है वो सन पर है। तो इसका जो प्रिंसिपल वर्ड है वो सन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी सन में एस जोड़कर बनाया जा सकता है। तो सन्स इन लॉ, ठीक है। दूसरा आया घर का फादर इन लॉ, तो आप समझ गए होंगे। तो फादर इन लॉ का जो प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, फादर। तो फादर में एस जोड़कर बनाया जा सकता है फादर्स इन लॉ, और ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ओके। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है वो यहां पर जो नेक्स्ट है अगर का फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है, स्टेप डॉटर है। तो जितने भी वर्ड हैं दिख रहे हैं आपको, सन इन लॉ है, सन्स इन लॉ कर दिया मैंने, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ कर दिया, और फादर इन लॉ का क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर। यहां पर स्टेप डॉटर्स, ठीक है, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। यहां पर मेजर जनरल का मेजर जनरल्स हो जाएगा, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाएगा। इन्होंने जो बोला प्रिंसिपल वर्ड में बोला, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, यहां पर फादर है, यहां फादर है, ये मदर है, ये स्टेप डॉटर्स है, यहां जनरल्स है, और यहां सर्वेंट है। इन सब में ऐसा जोड़ दिया जाएगा और इनके प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। अब आते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 को आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। क्या बोला इन्होंने, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन बोथ द नंबर्स, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, दोनों में एक ही तरह से पढ़े जाते हैं, एक ही तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, दोनों में ही एक ही तरह से लिखे और पढ़े जाते हैं, ठीक। जैसे डेयर का डेयर रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डजन का डजन रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिश का फिश रहता है, चाहे अब फिश का फिश रहता है। अब आप समझे कि फिश FISH फिश हो कि अरे ये तो रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करता है। FISH फिश जो है वो रूल नंबर 1 का एक्सेप्शन है। तो फिश का फिशेस मत कर देना, फिश का फिश ही रहता है। स्कोर का स्कोर रहता है और शीप का शीप रहता है, ठीक है। रूल नंबर 11, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल नंबर्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर में ही पाए जाते हैं, प्लूरल नंबर में ही लिखे जाते हैं, प्लूरल नंबर में ही बोले जाते हैं। ये कौन कौन से नाउन्स हैं, बोले जाते हैं वो मोस्टली बोलते हैं करके। अच्छा, ये जो प्लूरल नंबर के जो प्लूरल नंबर नाउन्स हैं उसमें कहीं कहीं करके मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे कैटल, कैटल का कैटल रहता है, कैटल्स नहीं पढ़ते हैं इसे, ठीक है। उसी टाइप से शॉप्स का शॉप्स रहता है, शॉप नहीं कहते हैं, ओके। शूज का शूज रहता है। सीजर्स, अब यहां मिस्टेक करते हैं अपने मोस्टली बोलने में। सीजर्स वर्ड है, क्या वर्ड है, सीजर नहीं है, सीजर्स वर्ड है, ठीक है। तो सीजर्स ही जब भी आप बोलेंगे उसे सीजर मत कहना। ये मत समझना कि एक कैंची दो कैंची। अब कैंची जो होती है, सीजर्स जो होती है, उसमें 2 स्टिक्स होती हैं, तो इसलिए उसका नाम सीजर्स है, ठीक है। शूज में भी 2 पेयर होते हैं, 2 से ही मिलकर बनता है वो। शॉक्स में भी 2 होते हैं, यानी 2 होते हैं, ठीक, इसलिए वो पेयर है, इसलिए वहां भी शॉक्स ही कहा जाता है। ट्राउजर्स, अब यहां भी मिस्टेक करते हैं बोलने में, ट्राउजर कह देते हैं, ट्राउजर नहीं होता है। वर्ड रियल जो वर्ड है, असल वर्ड है वो ट्राउजर्स ही है। हम जब भी बोले तो ट्राउजर्स ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 2 पैदान होते हैं, तो इसलिए ट्राउजर्स कहा जाता है। इसी टाइप से स्पेक्टिकल्स, चश्मा,
स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स से ही बोलते हैं, गॉगल्स से ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो लगाएंगे नहीं, दो होते हैं उसमें भी, तो इसलिए स्पेक्टिकल्स ही कहना यानी सही वर्ड होता है। ओके, मेजल्स, मेजल्स ही होता है सही वर्ड, यानी इसके भी ओनली प्लूरल फॉर्म में ही पढ़ा जाता है, सिंगुलर में नहीं पढ़ा जाता। रूल नंबर 12 एंड आखिरी रूल देखिए इस एक्सरसाइज का, नंबर नाउन्स का लास्ट रूल है ये, सम नाउन्स आर यूज्ड इन ओनली इन सिंगुलर नंबर, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही बोले जाते हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ते होंगे आप, 10th के घर के फिजिक्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स ही बोलते हैं। अगर उनको फिजिक्स बोल दिया तो अलग मतलब हो जाएगा उसका। इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसी टाइप से पॉलिटिक्स है, इसी टाइप से और वर्ड है, देखिए फर्नीचर है, न्यूज है, इनिंग्स है, सीनरी है, और ये तो मैंने बता दिया समन्स है। तो ये वर्ड वो हैं जो दिखने में तो लग रहा है अपनों को प्लूरल, लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। ये सारी चीजों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, चाहे नोट डाउन करना, नोट डाउन करें तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। ये सारे जो सब टाइप्स ऑफ नाउन था, सब टाइप्स नाउन में एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन मैंने पहली वीडियो में करा चुका हूं। अब ये जो नंबर नाउन्स हैं ये दूसरी वीडियो करके नंबर नाउन्स की हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जेंडर नाउन्स की आएगी, ठीक है। तो 1 by 1 में सारा क्लियर करता जाऊंगा, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से बिल्कुल बिना स्किप करे हुए, बिना फॉरवर्डिंग मूव पे देखते हो, बिना फॉरवर्डिंग पे इसे देखें, यानी जैसा जिस तरह से वीडियो चलती है ना उसी तरीके से आप अगर देखेंगे इसे फुली वीडियो को तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद की रहेगा। अच्छा, एक गुजारिश और है आप लोगों से, जब आप ये वीडियो देखें तो और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला अफजाई, और कमेंट जरूर करें कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। बुरा का खैर मत करना, लाइक कर देना आप अच्छे से, और सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी सब आप लोग हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएं हमारे, आप भी देखें और दूसरों को भी इसे शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।